दोस्तों अगर आप लोग पर्सनल लोन लिए हो या फिर अनसिक्योर्ड लोन लिए हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन होता क्या है? देखिए, अगर आप लोग कोई भी लोन लेते हो, अगर आप लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देते हो और आपके सिविल के बेसिस में आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर देते हैं, कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेता है, तो वहां पे जो होता है वो पर्सनल लोन होता है या फिर अनसिक्योर्ड लोन कहलाया जाता है उसको। और जो सिक्योर्ड लोन होता है वो होता है कि अगर कोई भी चीज मतलब गिरवी रख के या होता है, आपके प्रॉपर्टी हो सकता है या फिर आपका गोल्ड हो सकता है, वो गिरवी रखते हो बैंक के पास और आपको लोन मिलता है उसके बेसिस में। तो ये जो दो चीज है ये टोटली अलग होता है। लेकिन अभी के टाइम में एक ऐसा रूल आया है जो कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को जानना जरूरी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा वीडियो, तभी आप लोगों को पता चलेगा दोस्तों, नहीं तो आप लोग बहुत मुसीबत में पड़ सकते हो। सिक्योर लोन की तरह अनसिक्योर लोन भी अभी जो है आपका घर जो है नीलाम कर सकता है बैंक वाला या फिर जो भी एनबीएफसी है। ठीक है, तो ये जो है क्या है आप लोगों को सारा कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो में। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों अगर आप लोग पर्सनल लोन लेते हो तो वहां पे क्या होता था कि जो कि आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, तो वो लोग सिर्फ आपको धमकी देता था, आपको ब्लैकमेल करते थे, बहुत सारा ऐसे चीजें होता था। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था कि आप लोगों को जो है कोर्ट तक लेके जाएगा या फिर कुछ अलग चीजें। सिक्योर लोन में क्या होता है, अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, जो भी प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखा था वो प्रॉपर्टी जो नीलाम हो जाता। ठीक है, बैंक जो है वो जब्त कर लेता और नीलाम करके जो पैसा है वो ले लेता। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज सुनाने वाला हूं जो कि रूल बुक में है, आरबीआई की तरफ से भी है। ठीक है, ये बैंक का रूल है कि अगर आप पर्सनल लोन भी नहीं देते हो तो अगर वो लोग चाहे तो आप लोगों का घर का सामान जो है उठा के ले जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो, वो चीज क्या है, कौन सा सामान ले जा सकता है, क्या आपका घर जो है वो सीज कर सकता है? दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो, वहां पे कोई भी आप लोग गारंटी नहीं दे रहे हो, कोई भी वहां पे आप लोग कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या है वो लोग क्या है डायरेक्टली आपको कोई चार्ज नहीं कर सकता कि जो है आप लोग ये जो भी प्रॉपर्टी आपने मुझे दिया है उसको आपको बेचना पड़ेगा, मुझे आपको जो है वो छीन के लेना पड़ेगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं अभी के टाइम में कि आपके नाम पे जो है तहसील या फिर जो है कोर्ट में जाके एक आरसी कटा रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है एजेंट के थ्रू आपके नाम पे जो भी मूवेबल ऑब्जेक्ट है वो जो है जब्त कर रहे हैं, जितना भी लोन अमाउंट हो रहा है उसके बेसिस में। ठीक है, किसी का 1 लाख हुआ, किसी का 2 लाख हुआ, तो उसके हिसाब से गाड़ी ले सकता है आपके घर पे। मूवेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो मूव किया जा सकता है, जो कि फिक्स्ड है वो नहीं ले सकता। फिक्स्ड क्या होता है, जैसे कि घर फिक्स्ड है, प्रॉपर्टी जो भी है, लैंड है वो फिक्स्ड है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन घर के अंदर का सामान जो हो सकता है, एसी हो सकता है, आपका फ्रीज हो सकता है, आपका टीवी हो सकता है, सबसे मेन चीज, सबसे बड़ा चीज होता है वो होता है बाइक, कार, ये सब चीज जो है वो लोग जब्त कर सकता है। ठीक है, ये जो है आरबीआई के रूल बुक में है कि अगर कोई भी पर्सनल लोन कोई वापस नहीं कर पा रहे, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो वो कंपनी तहसील या फिर कोर्ट में जाके वो आरसी कटा के ले सकता है। अब इससे बचने का तरीका भी मैं बताऊंगा। देखिए, अगर इस तरीके का चीजें होता है तो सबसे मेन चीज आपके घर पे आएगा। घर पे आएगा तो आपको एक ही चीज से बचना है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आए तो वो वहां पे अगर आपका फ्रीज देख रहा है, कोई भी एसी देख रहा है या फिर कोई भी चीज देख रहा है कि वो आपके घर पे है, तो वो उठाने के लिए बोलेगा। लेकिन कब उठा सकता है, मानो कि आपने लोन लिया है। ठीक है, अगर आपने लोन लिया है, आपके नाम पे लोन है, तो आपके घर पे सामान होगा तो वो आपके नाम पे होना चाहिए, तभी जो है वो लोग हाथ दे सकता है। तो इससे बचने का चीज क्या है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि अगर मानो कि घर पे आता है इस तरीके का नोटिस लेके कि आपका जो भी है तहसील या फिर कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं कि आपका जो भी सामान है हम उठा के लेके जाएंगे जब तक आप पैसा वापस नहीं करोगे, तो यहाँ पे बोल सकते हो आप लोग कि घर पे जो भी सामान है वो मेरा नहीं है। सिंपल तरीके से आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि घर पे और भी लोग रहेंगे, ये मेरे नाम पे है। घर पे लोग जो भी है वो बोल सकता है। अगर इस तरीके का बोल दिया है तो वो लोग हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, लेकिन आपका गाड़ी जो है वो आपके नाम पे वो है, नंबर अगर नंबर प्लेट से नंबर अगर चेक करेगा ऑनलाइन तो वो पता चल जाएगी कि आपके नाम पे है या फिर किसी और के नाम पे है। तो वो चीज अगर आप लोग बचाना चाहते हो, तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई भी एजेंट आपके घर पे आ रहा है, आने से पहले आपको कॉल करेगा, इस तरीके का नोटिस भी दिखेगा, दिखाएगा कि आपके नाम पे जो है तहसील से कुछ आरसी कटाया गया है या फिर कोर्ट से आरसी कटाया गया है, तो आप लोग क्या है उससे पहले ही उसको छुपा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर पे आके कोई भी सामान अगर लेने का कोशिश करेगा तो वो ले नहीं पाएगा, क्योंकि आप पे आपके नाम के जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए ना वो चीज। वो बिलिंग जो होता है वो आपने खरीदा है, वो उन लोगों को पता चलना चाहिए। घर पे अगर कोई भी इंसान, कोई भी सदस्य अगर बोल सकता है कि ये मेरा सामान है, तुम क्यों हाथ लगाओगे? ठीक है, तो वो लोग हाथ नहीं लगा सकता, सिर्फ आप ही का चीज जो है वो उठा सकता है। इसलिए ये लोग उतना ज्यादा जो है फोर्सफुली नहीं करते। पहले ये करता था, जाते थे घर पे लेकिन कुछ सामान उठा नहीं पाता था। ठीक है, कम कम चीजों में जो कि ले सकते थे, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा है क्योंकि अभी के टाइम में ये सब चीजें कर रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं ये मेरा सामान है, जिसने लोन लिया है उससे पूछो, उसको उसके पास जो भी सामान है वो लेके जाओ। अब जिसके पास लोन है वो बोलेगा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, मैं यहाँ पे रहता ही नहीं हूँ, ऐसा बोल सकता है। ठीक है, अब कौन देखने आएगा कि ये रहता है या फिर भाड़े में रह रहा है क्या है?
तो आप लोगों को ये चीज समझना है कि अगर पर्सनल लोन है तो भी ये लोग आपके घर का सामान उठा सकता है। घर नहीं ले सकता लेकिन घर का सामान उठा सकता है। तो आप लोग इस तरीके से बच सकते हो। सिक्योर्ड लोन है तो वो अलग चीज है, अनसिक्योर्ड लोन पे भी ये जो है लागू होता है, लेकिन ये करता नहीं है क्योंकि आप लोग अकेले तो नहीं हो, लाखों लोग जो है लोन लेके बैठे हुए हैं। तो सबके घर का सामान उठा के लेके जाना, उसको सेल करना या फिर कुछ भी हो नीलाम करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये लोग इतना ज्यादा इसमें फोकस नहीं करते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर कुछ भी हो सकता है इस तरीके का चीजें, तो पहले से आप लोग जो है इसको जान लो, अवेयर हो जाओ कि हाँ इस तरीके की चीजें भी हो सकता है। अगर होता है तो आप लोगों को पता चल जाए कि भाई अमित भाई ने जो है इस तरीके का चीजें बताया था, अभी जो है मुझे ये करना है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के जो आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर सही लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करिएगा। तब तक के लिए चलते टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।